रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री जो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। अंकल ये गर्दन पे क्या हुआ? बेटा हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। सच्चा पत्रकार कहीं का। आज पानी ना सर का ऊपर हो गया। फिर भी ना डूब रहा तू। ए, सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा। जल तो सकता है ना। अरे भैया भागो, इज्जत बचा, भैया भागो। शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। बैठ जाओ। So, first of all, a really big thank you to Goa Fest 2019 for giving me this opportunity to talk to an actor I really admire. I know all of you have fancier designations, but I have the best job. There's no argument about that. Pankaj, I'm so excited to sit here and chat with you. थोड़े numbers से शुरू करते हैं. So, in 2017, Pankaj had 7 releases, shot Ishq Malang, which hasn't been released yet. 2018, he had 9 releases, 2 web shows, Sacred Games and Mirzapur. Also shot another film called Abhi To Party Shuru Hui Hai. 2019, he has 8 releases, 2 web shows and 2 short films. Pankaj, एक वक्त था 1990s में जब कहते थे कि 2 चीज़ों के बगैर फिल्में नहीं बना सकते, रॉ स्टॉक और अनुपम खेर। अब मुझे लगता है कि आपके बगैर कोई फिल्म नहीं बनती। आप इतने बिजी हैं, आपकी डेट डायरी मैंने पढ़ा सितंबर 2020 तक फुल है। हाउ आर यू कोपिंग? अब पंकज त्रिपाठी और मेमोरी कार्ड हो गया है, रॉ स्टॉक चला गया, डिजिटल हो गया है। बस कर लेता हूँ मैम, लगा हुआ हूँ। हालांकि अब तय किया है दिसंबर के बाद से, इस साल तक कि दिसंबर के बाद से थोड़ा कम काम करूँगा कि अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखने लगे या बहुत ज़्यादा मिल जाए खाने को तो मन भर जाता है। तो मुझे भी डर है कि, और आफ्टर ऑल हूँ तो आदमी ही, तो अब जो मेरे पुराने दर्शक हैं, एक आध कभी कभी सुनता भी हूँ मैं कि अब रिपीटेटिव हो रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा आप मेरे को पहले से देख रहे हैं, नई ऑडियंस तक अब पहुँचा हूँ। तो बिलसान गांव गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी बॉलीवुड स्टार बन गया। आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो मुंबई चूंकि थिएटर करता था तो सरवाइव करना था बतौर एक्टर, अभिनय करके, तो उसके लिए आया था, सर्वाइवल के लिए कि रोजी रोटी चल जाए। बस ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा, नहीं सोचा था। पंकज, जब आप छोटे थे तो मैंने पढ़ा कि आपका सपना था कि एक दिन मैं बड़े होके ट्रैक्टर खरीदूंगा। तो ये अभिनेता बनने का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ? ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया इसकी वजह से क्योंकि अगर ट्रैक्टर में खरीद लेता या मेरे बाबूजी के पास उतने पैसे आ जाते, 10वीं तक ट्रैक्टर अगर घर में आ जाती, तो फिर मैं ट्रैक्टर चलाता और खेती ही करता। तो कभी कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है तो उस वक्त मलाल होता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। एक नागार्जुन की कविता है, एक नागार्जुन कवि हैं बिहार के, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे काम पूरे नहीं होते, वैसे ही वो ट्रैक्टर मेरे पिताजी खरीद नहीं पाए और अब लगता है अच्छा हुआ। ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए तो उनको लगा कि अब तुम पढ़ाई करो, एक ही ऑप्शन है डॉक्टर बनो, तो फिर उतने अपनी जीविका चला लोगे और उतने पैसे आएंगे कि ट्रैक्टर हो जाएंगे। और डॉक्टर बनने के लिए गांव से पटना निकला था और डॉक्टर का टर तो नहीं लग पाया, एक्टर का टर लग गया। लेकिन उस वक्त जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अभिनेता बनूंगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊंगा, मैंने सुना आपने नीलेश मिश्रा के साथ एक शो किया, उसमें आपने कहा कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया, तय किया कि मैं जाऊंगा स्कूल, उस दिन और जिस दिन मैं एक्चुअली एनएसडी गया उसमें 6 साल लग गए। 6 साल क्यों लगे? 6 साल इसलिए लगे कि मैं +2 पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दिया था और मैंने होटल की एक ट्रेनिंग की थी IHM पटना से,
और फिर पटना के एक होटल में नौकरी करने लग गया था, शेफ था, किचन में असिस्टेंट शेफ था। तो जब थिएटर करने लगा और लगा कि नहीं यार इसमें रसोई में मन नहीं लग रहा है, किचन के काम में। तो आप दिन में शेफ थे और इवनिंग्स में थिएटर, हाँ दिन में ये। और कई बार मुझे डांट पड़ती थी तो मैंने नाइट ड्यूटी लगा ली थी, रात को 11 से सुबह 7 किचन क्लीन करवाता था। और एक योगेश करके लड़का था, अभी भी है उस होटल में, 20 साल हो गए, उसको अभी भी परमानेंट जॉब नहीं मिली है, वहाँ अभी भी टेम्पररी है। मैं अभी उस होटल में जाता हूँ तो योगेश से मिलता हूँ, मेरे कमरे में आता है या मैं किचन में जाता हूँ। तो +2 के बाद होटल में मन नहीं लग रहा था, फिर लगा यार अब एक्टिंग ही करनी है। ये HR जो मैनेजर थे बहुत डांटते थे कि तुम ड्यूटी में मिसिंग हो, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। तो मुझे लगा ये छोड़ देता हूँ, एक्टिंग ही करनी है। तो पता चला कि ड्रामा स्कूल में जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और मैं तो +2 के बाद छोड़ दिया था। IHM को ग्रेजुएशन नहीं मानते हैं, तो दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसमें 2-3 साल लग गए। और उसके बाद 3 बार रिजेक्ट हुआ NSD से, तो वो 3 साल 6 साल लग गए। तो तीसरे अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उस वक्त जब एक बार रिजेक्ट हुए, फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुए, फिर तीसरी बार, ये तब पंकज हिम्मत कैसे रखी आपने कि नहीं एक दिन ये हो जाएगा? पता नहीं, मुझे भी ठीक से इसका आंसर पता नहीं था, वो क्या वजह थी रोक के रखी थी। बट आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग या मैं जहाँ से आता हूँ ना, वो ट्रैक्टर का नहीं होना ना, वो जब जिंदगी में सुविधाएं ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो हम जल्दी हारते नहीं हैं, परेशानी नहीं होती, हमें लगता है हो जाएगा। मुझे याद है मैं अपने घर से 7 किलोमीटर सुबह पैदल जाता था ट्रेन पकड़ने, पटना जाने के लिए। तो अब कोई बोले कि 7 किलोमीटर ट्रेन पकड़ने जाना है, हम सिर्फ सिद्धिविनायक जा सकते हैं 7 किलोमीटर, अगर थोड़े हिले हुए हों तो। मतलब हिले हुए का मत सेंस वो है कि थोड़े हम किसी परेशानी में हो, हम परेशानी में अमूमन भगवान को याद करते हैं। जब हमारे 7 किलोमीटर चल लेंगे। हाँ, अच्छे दिन होते हैं तो कोई सिद्धिविनायक पैदल नहीं जाता है। हालांकि अच्छे दिन तो अब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो जब जिंदगी ही परेशानी में हो तो फिर 7 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पैदल चलने में समस्या नहीं होती है। तो शायद ये था कि मुझे पता था कि ऑप्शन तो कुछ है नहीं, और समहाउ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था अंदर कि यार पता चला, मैं अखबार में पढ़ा, मतलब मैगजीन में, कि अनुपम खेर, नसीर साहब, ओम पुरी जैसे अभिनेता वहाँ से ट्रेंड होके आए हैं। तो लगा कि ये एक माध्यम है जो अभिनेता बना जा सकता है, यहाँ की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो बस टिका रहा और समहाउ एक यकीन था खुद में कि हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा, कितना दिन लोग इनकार करेंगे। वो सेम यकीन बॉम्बे में भी था। मैं हर दफ्तर में स्ट्रगल करने जाता था तस्वीर देने, वो हार्ड कॉपी के ज़माना था, ईमेल आईडी नहीं आया था। तो मुझे लगता था तस्वीर नहीं देगा, दरवान दफ्तर में घुसने नहीं देगा, यू आर अंडर अरेस्ट तो नहीं करेगा ना कि तुम इधर आए कैसे। तो आई थिंक वो कहीं से वो जज्बा थी या भरोसा था खुद पे, तो टिका रहा। उस वक्त जब सेकंड बार आपको रिजेक्ट किया, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं अभिनेता बनना वाला हूँ? हाँ, मैंने पिताजी को बताया था बनना चाहता हूँ। और वो सपोर्टिव थे? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव थे, बट उनको सिर्फ चिंता थी कि तुम्हारे आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, अगर ड्रामा स्कूल कर भी लोगे तो फिर नौकरी लगेगी। तो मैंने उनको बोल दिया था हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, कि मैं अभिनेता का कोर्स करके सरकारी नौकरी करूंगा। सरकारी जॉब में, कि मैं ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि मैं वहाँ पे टीचर बन जाऊँगा। तो मेरे बाबूजी इसलिए ड्रामा स्कूल जाने दिए, यहाँ से निकलने के बाद घर में एक टीचर तय है कि ये कहीं किसी विश्वविद्यालय में ड्रामेटिक्स पढ़ा रहा होगा या किसी स्कूल में। पंकज, आपकी पहली फिल्म थी रन, जो 2004 में रिलीज हुई, लेकिन आपकी ब्रेक थ्रू फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो 2012 में आई। उन फिल्मों के बीच काफ़ी साल थे जिनमें आप एक फिल्म में नजर आते थे। आई थिंक 2005 में अपहरण थी, 2006 में ओमकारा थी। उस वक्त अगेन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऑफिस में अपनी फोटो लेके जा रहे हैं, तो ये यकीन कि अपना टाइम आएगा, ये कैसे रहा? अब क्या है ना, लोगों को बोलते हैं ना कि इसको उसने ब्रेक दिया, कि किसी एक एक्टर को कोई बड़ा प्रोड्यूसर ब्रेक देता है, मुझे सब ब्रेक देते थे। हाँ, ब्रेक इधर किधर।
तो जिंदगी में इतने ब्रेक लग गए थे ना 10वीं क्लास से निकलने के बाद कि आदत सी हो गई थी कि कुछ समस्या नहीं लगता था। हम दिन भर घूम के आते थे शाम को, और बहुत सारे दरवाजे ऑडिशन ऐड वाले लोग बैठे हैं, बाप रे बाप। मैं कितने ऐड के ऑडिशन में जाता था, सृजी में, आराम नगर में, और अचानक कोई एक कास्टिंग की जिसकी ड्यूटी लगी है, वो लड़की दरवाज़ा खोले और दरवाज़ा के बाहर 30-40 अभिनेता खड़े हैं, और जो कद में छोटा है वो, उसके आगे 10 लोग हैं तो एड़ियों पे आ जाता था कि मुझे देख ले, ऐसा ऐसा। तो इतने में वो लड़की आती थी, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, यू कम। एक को बुलाती थी, 10 को नॉट फिट कर देती थी। मैं इतना नॉट फिट होने लगा था, मुझे घर जाने में डर लगता था, बीबी भी नॉट फिट ना बोल दे कि घर का दरवाजा खुले नॉट फिट। तो यही था कि वो, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी। मेरे गांव से पटना 150 किलोमीटर था, और मुझे याद है हम 8 से 10 घंटे बसों में जाते थे, गड्ढे में तैरते बैठते। तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा आप कर लोगे ना, तो फिर जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर आपको सब आसान लगेगा कि नहीं नहीं सब ठीक तो है। और ये भी मान के आया था कि अगर नहीं देंगे सिनेमा वाले काम तो कुछ नहीं, अपना ईंट पत्थर उठा के मैं अपना पेट तो पाल लूंगा ना। 300 रुपये तो कहीं भी कमा सकता हूँ, 400 रुपये। बट समहाउ क्राफ्ट पे भरोसा था। पत्नी मेरी सपोर्टिव थी, वो नौकरी कर रही थी, तो ऐसी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शाम नहीं हुई है जिस शाम मैंने खाने में तकलीफ हुई हो या अंधेरी स्टेशन के बाहर सोना पड़ा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम काफ़ी जो मन किया जैसी ज़िंदगी चाहे। हाँ, कमरे छोटे थे, दिल बड़ा था। अब कमरे बड़े हो गए हैं और दिल का तो पता नहीं। तो यही था कि 2 साल में कैमरा एक दफ़े दिखता था कभी। तो उस एक दिन कोई शूट करने गए, कुछ भी एक आध सीन का रोल, या मैंने टीवी में बहुत सारे इंस्पेक्टर बना हूँ, तो ऐसे हथकड़ी उठा के, वो भी बड़ा कमाल होता है, बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे समझ में नहीं आता हथकड़ी यहाँ क्यों उठाते हैं, मैंने किसी पुलिस वाले को नहीं देखा उठाते हुए। तो मुझे लगा कि किसी कोई फिल्म मेकर ने वो मिड शॉट लगाया होगा और पुलिस वाले को बोला हथकड़ी ऊपर ला, फ्रेम में ला। वो तब से ट्रेडिशन बन गया कि हर कोई यही लाएगा। तो बीच में तो ऐसा लगा था मैंने अपने लिए पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी कि मैं जाऊं बोलूं कि आपको मतलब कॉस्ट्यूम का बजट भी बच जाएगा, मेरे पास वर्दी है। मैं वर्दी भी खुद ही लाऊंगा। हाँ, मेरा कॉस्ट्यूम रेडी है सर, वर्दी। मेरी लाइनें भी मुझे पता है कि 10 तक गिनूंगा, बाहर नहीं आओगे तो गोली चला दूंगा। तो अब समझो ना कि जो आदमी एक्टिंग को लेके, रोल पाने को लेके इतना पैशन हो कि कॉस्ट्यूम सिलवा दे पुलिस वाले का, किसी ना किसी दिन किसी डायरेक्टर की नजर तो उस पर पड़ेगी कि यार इसको कुछ और दे दो। हाँ, ये तो वर्दी लेके घूम रहा है। तो कश्यप की पड़ गई। एक दिन मुकेश छाबड़ा ने ऑडिशन किया और काफी लंबा चला, वो भी एक अद्भुत दिन था। फिर कश्यप ने एक रोल दे दिया और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई। But I want to talk a little about your wife. मतलब what an amazing woman. कि 10 साल आप कोशिश में लगे हुए हैं और वो नौकरी कर रही हैं, and she never once said to you कि आप कुछ और कर लो। मैं इस सवाल का जवाब देते देते रो भी सकता हूँ। हाँ, आप पूछना। मैं बोल के और भावुक हो गया। बताता हूँ, 1 मिनट पानी पी लूँ थोड़ा। हमारा क्या है ना, आमतौर पे एक घर में एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं। मेरे घर में 2 वाइफ रहती हैं, एक मेरी वाइफ और मैं उनकी वाइफ। तो पता नहीं, शायद मेरी ईमानदारी देख के उनको भरोसा होगा। और मैं बहुत सिंसियर एक्टर हूँ। मतलब मैं खाना भी बना रहा होता हूँ, आपके इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे लिए कुकिंग भी एक्टिंग है। मेरे लिए
मेरे घर में अभी पेंटिंग और कुछ काम चल रहा था सिविल का। मेरे लिए दुनिया का हर काम एक्टिंग है। तो वो शायद वो कहीं से समहाउ सबसे करीब थी, वो देखती थी, तो उसको इस बात का एहसास होगा कि अगर इतना ईमानदार है ये बंदा और अपने क्राफ्ट पे इतना लगा हुआ है, तो कभी ना कभी अच्छे दिन तो आएंगे ही। मतलब वक्त बदलेगा, शायद यही रहा होगा। बाकी उनसे पूछना होगा, आपके नेक्स्ट कार्यक्रम में उनको लाऊंगा। तो उस वक्त उन 10 सालों में पंकज कभी भी हिम्मत कभी टूटी कि अब इसे छोड़ दो? नहीं मैम, कभी नहीं टूटी। कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दो इसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म का आदमी हूँ। मैं सिर्फ ज़रूरतों पे फोकस्ड होता था कि मेरे नीड्स क्या हैं। मतलब मेरे को एक 6x3 का बिस्तर बन जाए, आप घर जितना बड़ा बना लो, लेकिन सोओगे एंड ऑफ द डे एक बिस्तर पे ही। तो मेरी ज़रूरतें बड़ी सीमित थी। और कुछ ऐसे गुरु मिले थे ना ज़िंदगी में, जिनके साथ पढ़ाए थे, जो मेरे टीचर्स थे, तो वो पता नहीं कौन सी बूटी खिला के भेजे थे कि चाहते नहीं थी। मैं कभी भी परेशान नहीं होता हूँ कि बाबा ये नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, ये चाहिए वो चाहिए। बेसिक बीबी बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, 6x3 का बिस्तर है, बहुत है। तो ऐसी कोई बड़ी चाहत नहीं थी, बहुत छोटी छोटी चाहतें और थी। बॉलीवुड की चकाचौंध कभी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो अभी भी हर नया बंदा जो मुझसे मिलता है, आजकल बहुत लोग मिलते हैं, कहानियां सुनाने आते हैं, मुझे हर आदमी मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगता है। तो मैं तुरंत विनम्र हो जाता हूँ कि पता नहीं ये कौन सी कहानी और क्या दृष्टि लेके आए हैं। उस चक्कर में एक आध फिल्में भी कर ली, और सेट पे गया तो पता चला इनको कुछ मालूम नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मैं भी ना चेहरा देख के आदमी को तय कर लेता हूँ। मुझे हमेशा लगता है जिसकी नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी हो बहुत टैलेंटेड होगा। फिर मुझे एक लंबी नाक का आदमी उतना टैलेंटेड नहीं दिखा, तो मुझे लगा नहीं जिसकी छोटी होती हुई वो ज़्यादा टैलेंटेड होता होगा। तो ऐसे थॉट बदलते रहते हैं। तो बस मैं भूल भी जाता हूँ सवाल, आपको पता है, तो मुझे इनफैक्ट अभी भी याद नहीं है आप क्या पूछे थे। I know. कोई बात नहीं। अब पंकज, और अब जब हर डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहता है, अब आप कैसे डिसाइड कर, ये नाक के अलावा और क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ मैं ये स्क्रिप्ट करूंगा, ये नहीं करूंगा? बहुत मुश्किल है मुझे किसी को ना करना जिंदगी में। आज सुबह ही मैं यहाँ आते हुए एक डायरेक्टर के, बहुत दिनों से मेरी बात चल रही है, और मेरे लिए बहुत संकट होता है किसी को ना करना। मैं कैसे ना कर दूंगा? बट मुझे पता है आदमी एक हूँ, ऑलरेडी अगले 1.5-2 साल तक मैंने कमिटमेंट ले लिया है। नाउ ये भी डिसाइड किया है कि सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सेलेक्टिव होना है। तो ना करने के पीछे एक लगता है कि या तो जिस किस्म के रोल मैंने कर लिए, या जिस कहानी में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा मानता हूँ कि फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सिर्फ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। उस कहानी में एक दूसरी लेयर भी होनी चाहिए, भले वो प्रीची ना हो, अंडरटोन हो, बट एक और बात हो। मतलब एक मैसेज होनी चाहिए। यस जरूर होना चाहिए। एक सोशल कमेंट्री तो होनी ही चाहिए। मेरे किरदारों में जान के मैं वो ला देता हूँ, कहीं से खींच के एक लाइन ऐड करवा देता हूँ कि ये बोल देता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि फिल्म एंटरटेनिंग ऑफ कोर्स हो, क्योंकि कोई 300 रुपये दे के ज्ञान सुनने नहीं आता है। उससे बढ़िया हम कोई आस्था चैनल पे सुन लेंगे, थिएटर में क्यों आएंगे। एंटरटेनिंग हो, बट अगेन सिर्फ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है सिनेमा। तो एक बात हो, तो इस पे ध्यान देता हूँ इन दिनों चुनते हुए। कई बार कंपनी बहुत ज़रूरी है कि लोग कैसे हैं, किनके साथ काम करने में मज़ा आता है, जो डीओपी, जो डीपी हो गए या डायरेक्टर हो गए और बाकी टीम। तो अभी धर्मशाला में थे हम लोग 1 हफ्ते, बहुत मज़ा आया। 83 के लिए बहुत ज़बरदस्त टीम है, और बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी थी, जोश था वहाँ पे। तो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किनके साथ काम करते हो। तो पंकज, कभी आपको लगता है कि अब क्योंकि आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, डायरेक्टर्स आपको लेना चाहते हैं जस्ट बिकॉज यू ब्रिंग क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हम सबको पता है कि अब जब आप फ्रेम में आएंगे तो कुछ मज़ा आने वाला है।
do you find कि they're leaning on you too much या कि proper script नहीं है और वो बस आपको कह रहे हैं कि आप आके आप कुछ मतलब आप कुछ भी मैजिक कर दो? हाँ हाँ, ये भी होता है। अरे आपको क्या, आप बना लेना। तो मुझे लगता है बना लेना, रोल बना लेना। हाँ, खिचड़ी थोड़ी है बना लूंगा, कुछ तुम भी तो दो। रॉ मटेरियल दिए ही नहीं हो, बोल रहे हो बना लो। तो ऐसे भी करते हैं लोग। दरअसल मुझे कभी कभी लगता है ट्रस्ट का खेल है कि इन दिनों फिल्म मेकर्स मुझ पे ट्रस्ट करने लगे हैं। तो पता नहीं कब तक करेंगे, मुझे भी नहीं मालूम, या कब तक मैं कुछ ठीक ठाक बना पाऊंगा। क्योंकि मुझे हमेशा शॉट में जाते वक्त मेरे को मालूम नहीं होता मैं करूंगा क्या। स्क्रिप्ट Really? हाँ हाँ, आपको अपनी लाइनें याद हैं बट आपको पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। कैसे करूंगा इसको। लाइनें पता है, सब मालूम है, बट ये होंगी कैसे मुझे नहीं पता होता है। पहले दूसरे टेक के बाद लगता है अच्छा ऐसा हो रहा है कुछ, इसीलिए मुझे एक्शन कंटिन्यूटी याद नहीं रहता है। मैं एक टेक में हाथ इधर उठाऊंगा, दूसरे टेक में जेब में डाल दूंगा। अब वो आजकल एक कंटिन्यूटी वाले आजकल बड़े वो हो गए हैं फिल्म के सेट पे। आप लोग एड मेकर हैं, देखते हैं एडी ऐसे लगता है ना शिकारी की तरह झपट्टा मार देते हैं। सर हाँ क्या एक्शन कंटिन्यूटी गलत हो गया। बोलते हूँ बाबा एक ही शॉट रहेगा ना, या तो वो रहेगा तो ये रहेगा, दोनों तो रखोगे नहीं। तो भी नहीं क्या पता कुछ हो जाए दूसरे। तो ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं होता है क्या करना है, करूँगा कैसे। मतलब दरअसल कभी कभी लगता है कि वो तीर चलाते हैं ना हम लोग ऐसे अंदाजे पे और निशाने पे लग जाए। तो मुझे एक्टिंग भी कभी कभी ऐसे ही लगती है कि तीर फेंक रहा हूँ, जब तक सही निशाने पे लग रही है, बात हो रहा है, एक दिन निशाना मिसफिट हो जाएगा तो फिर। बट आप किस तरह के एक्टर हैं? डू यू लाइक टू डू अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन या आप स्पॉन्टेनियसली शॉट में ही करते हैं जो करते हैं? दोनों तरीके से करता हूँ मैम। एक तो जहाँ थोड़ा कठिन काम है तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कैरेक्टर के प्रिपरेशन में 2 महीने 1 महीने 3 महीने लगते हैं जब स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, लेकिन एक एक्टर के प्रिपरेशन में पूरी ज़िंदगी लगती है। तो मेरा 43 हो गया, मैं हाँ 43 ही हूँ। तो नहीं, मुझे लगा नंबर गलत तो नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने क्रॉस चेक खुद से किया कि 43। तो 43 साल का जो मेरा ज़िंदगी का अनुभव है ना, वो अभिनय में आती है और 2-3 महीने का मेहनत उन किरदारों पे। कई बार हर रोल अपनी एक रिक्वायरमेंट बताता है एक्टर को कि मेरे लिए तुम मेहनत करो या मेरे लिए मत मेहनत करो, इम्पल्सिव रहो, वहाँ जाओ, जैसा होगा वैसा कर देना। तो दोनों थ्योरी हैं कि कई बार मुझे जहाँ डर लगता है वहाँ बहुत मेहनत करके जाता हूँ, जब मुझे डर नहीं लगता है तो मैं रात को पार्टी करके जाता हूँ, सुबह कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने जब लुका छुपी देखी मुझे लगा कि उन्होंने आपको वेस्ट किया, यू नो, एंड देन I almost got angry. I was like, इतना अच्छा एक्टर और आप लोग क्या कर रहे हो? तो how do things like that happen? Is it just कि आपको भरोसा था कि उस फिल्म में कुछ हो जाएगा और फिर नहीं हुआ, या how do you handle it? वो तो दीनू जो उसके प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरा अलग संबंध है। आज ही खबर आई है कि मैं उनके इंग्लिश मीडियम में एक सीन का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि इरफान खान से मुझे प्यार है और बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ बतौर एक्टर उनका। मैं भी शुरुआत किया था उन्हीं की नकल करता था पहले, मतलब लगता था ऐसा होना चाहिए, फिर लगा कि वो तो है ही, फिर मुझे कौन पूछेगा। तो मैंने रास्ता बदल दिया कि नहीं बाबा, इम्पैक्ट वैसा हो, तरीका मेरा हो, उनकी तरह नहीं करना है। तो मैं उस फिल्म में एक बड़ा पार्ट था, बहुत अच्छा पार्ट था, लेकिन मेरे पास डेट्स नहीं थे। तो मैंने बोला, दीनू दोस्त हैं, बोला यार मैं 1 दिन के लिए आऊँगा। और दीनू को अक्सर लगता है, जो प्रोड्यूसर हैं लुका छिपी, हिंदी मीडियम स्त्री, कि आप आ जाओ 1 दिन के लिए, कुछ भी कर दो मेरी फिल्म में। तो मैंने पिछली बात में बोला था ना कि कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनी होते हैं जिनके साथ अच्छा लगता है, तो वैसे हैं दीनू। बट यस, दीनू ने भी बोला कि अब इसके आगे से मैं आपको ढंग का ही रोल दूंगा। अब आप पंकज, आपको फुटेज पे ध्यान आप देते हैं कि कितना लंबा रोल है? कभी ध्यान, बिकॉज यू आर अ स्टार नाउ, तो वो कभी माइंड पे प्ले करता है कि नहीं आई नीड बेटर देन दिस? कभी कभी होता भी है कि यार बहुत पार्ट, कुछ तो विजिबिलिटी हो, थोड़ा लेंथ तो हो रोल का। 4-6 सीन बहुत कर लिया, कितना करूँगा, मतलब अब नमक और चटनी का रोल बहुत हो गया, मेन इंग्रेडिएंट तो बनाओ मुझे। बट कई बार बहुत अच्छी कहानी होना और मुझे लगे कि ये कहानी कही जानी चाहिए, तो फिर मेरे लिए लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ज़रूरी फिल्म है, ये कहानी बन के आनी चाहिए,
कैसा भी पार्ट हो मैं उसके लिए खड़ा होने को तैयार रहता हूँ। तो दोनों हैं। और अभी आपने बताया कि एक एक्टर बनने में इतने साल लगे हैं और रोल्स पे जितना प्रेपरेशन करना है वो आप तभी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन पंकज जो देर इज द होल डिबेट अबाउट नेपोटिज्म बॉलीवुड में, और डू यू एवर फील जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, जब आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, एटलीस्ट मेन हीरो हीरोइंस, जो दे डोंट ब्रिंग अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वही बैंड्रा और फिल्म सिटी के बीच का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही यू नो दे ग्रू अप with great privilege और you know with everything, सब दरवाजे उनके लिए खुल गए. Does that, do you think कि वो better acting करने की कहीं बीच में आ सकता है कि when you're very privileged and you come from a place of great entitlement? तो वो ऑब्स्टिकल बन सकता है बेहतर एक्टिंग के बीच में। हाँ हाँ, हो सकता है। बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मामला है मैम, कि ऐसा नहीं है कि एक बढ़िया अभिनेता बनने के लिए आप बहुत मुश्किलात वाले जीवन देखे हों, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये एक नोशन है But कि एक ये- आर्टिस्ट के लिए सफरिंग जरूरी है. सफरिंग तो मतलब जितने मुझे लगता है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलीनियर लोग हैं, सब नींद की दवाई खाते हैं, तो उनसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है। हम तो जैसे हमारे पास पैसा आता है तो साथ में ही 2-4 बीमारियां भी आ जाती हैं, सबसे ज़्यादा सफरिंग होने लगती है, या जो एक एडवेंचर लेने का जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता ये नोशन कि आप ज़िंदगी में बहुत परेशान रहे हो तो एक्टर अच्छा बनेंगे। मानसिक रूप से थोड़े ज़्यादा खुले हों, रैशनल हों, दुनिया को देखने का एक अभी मुझे कुछ दिन पहले मैंने कहा, किसी के एक इंटरव्यू में बोला था कि भारत में घूमना बहुत ज़रूरी है और बहुत सस्ता है घूमना, कहीं भी गुरुद्वारे में रह लो, बसों में, ट्रेन स्लीपर में घूम आओ। तो मुझे कल फ्लाइट में एक आदमी मिले मेरे पास में और मुझे बोले कि आप ऑलमोस्ट हम लोग 30-40 मिनट तक उड़ चुके थे, कुछ नहीं बोल रहे थे वो, तो अब सामने वाला नहीं बोल रहा तो मैं कैसे घुस जाऊं, हेलो कैसे हैं आप, तो मैं भी चुप बैठा हुआ हूँ। तो अचानक 50 मिनट बाद बोले मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे। मैंने बोला नहीं सर, जब तक बॉम्बे में हम लैंड नहीं होंगे तब तक कर सकते हैं आप, बताइए। तो बताया कि आपका कोई इंटरव्यू मेरा बच्चा देखा और आज सुबह मैं पैकिंग कर रहा था तो उसकी पैकिंग चल रही थी और बोला वो 3-4 दोस्त जा रहे हैं कश्मीर, वैष्णो देवी और कहीं कहीं। तो मैंने बोला बेटा बुकिंग तुम्हारी होटल ट्रेन की? तो बोला नहीं पापा हम जनरल में जाएंगे और हम बहुत सस्ती जगहों पर रहेंगे। तो बोला मैं शौक था क्योंकि मेरा बेटा तो बिना एसी और सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है। तो बोला एक एक्टर है पंकज त्रिपाठी, उन्होंने एक जगह ये बात कही थी और मुझे लगा कि वो जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तो हम 5 दोस्त जा रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं वहाँ भी भावुक हो गया था कल। इसलिए हुआ था कि यार आपकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं 2 लोगों तक पहुँचती है। तो वहीं कि प्रिविलेज्ड होना और जिंदगी का अनुभव पाना दोनों ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, आप कर सकते हो। मैं एक अभिनेत्री के साथ अभी काम कर रहा था, उसका मैंने डेडिकेशन देखा अपने काम के प्रति, वो बहुत प्रिविलेज्ड है, जानवी, बट जितनी सिंसेरिटी है उसमें, जितना वो जानवी कपूर, हाँ जानवी कपूर, जितना वो करना चाह रही है, जितना वो एक्सप्लोर कर रही है, मैं सकते में था कि हम बाहर से दुनिया से देखते हैं कि अच्छा वो तो कोई, तो इंडिविजुअल पे डिपेंड है, आप किस बैकड्रॉप से आते हो ये मायने नहीं रखता, आप इंडिविजुअल कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है। और पंकज जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तब कभी इरिटेशन होता है जब दूसरा एक्टर बहुत ही खराब हो? नहीं, अरे हंस रहे लोग, इसमें कुछ ह्यूमर वाली बात है क्या? नहीं बट होता होगा ना। नहीं, मुझे लगता है ये भी मेथड एक्टर है सामने वाला। और इसका मेथड खराब है, कि खराब एक्टिंग भी मेथड एक्टिंग होती है, बट उस आदमी का मेथड गड़बड़ है थोड़ा, तो मुझे नहीं होता है तकलीफ। इनफैक्ट मैं जाके मैं बहुत ध्यान देता हूँ अपने साथ को एक्टर का सीन में किसी का भी, और मैं बहुत जेन्युइन होकर धीरे से सलाह देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अनुभव है एक्टिंग का, तो मुझे समझ में आती है कि इसका वो ब्लॉकेज का एरिया कहाँ है, कहाँ फंस रहा है। तो मैं धीरे से जाकर बोलता हूँ कि बेटा तुम लोड मत लो, तुम कुछ मत कर एक्टिंग, आराम से लाइन अपनी बोलना। तो
लेकिन जब आपने किसी एक्टर को कहा बेटा तुम लोड मत लो तो उनका रिस्पांस क्या होता नहीं है? नहीं, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोला, हंस दिए लोग। मैं बहुत कंसर्न के साथ बोलता हूँ ये आप बात। सीरियसली? हाँ, कि हम जिंदगी में अपने बच्चे को तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि बेटा क्या हुआ। मैं बेटी को बोलता हूँ बेटा तुम क्यों लोड ले रही हो, छोड़ दो, मैथ में तुम्हें पास होना है। मेरी बेटी का मैथ बहुत खराब है, 29 नंबर आए हैं उसको इस साल। तो वो घर में आई थोड़े परेशान, में बोला क्या हुआ पापा, मैं तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गई ना, बस पास हो जा। तो तुझे अगर बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो उसी में बेहतर हो जा, कुछ भी कर ले। तो मैं बहुत कंसर्न के साथ ये बात समझाता हूँ। और वो बोल के कि आमतौर पे क्या होता है ना, हर एक्टर, दुनिया का हर एक्टर जब काम कर रहा होता है तो उसको लगता है मुझे आज अपना बेस्ट दे के जाना है, ताकि ये डायरेक्टर, ये यूनिट मुझसे प्रभावित हो और दोबारा फिर बुलाएं, या इस काम के थ्रू मुझे 4 नए काम मिले। तो अपना बेस्ट देने के चक्कर में वो बहुत मेहनत करता है। और अभिनय जो है ना, ये मजदूरी है नहीं, ईंट पे ईंट रखना नहीं है। मेहनत के संग संग इसमें बहुत ही इंटेलिजेंस, आईक्यू, बी देयर। ज्यादातर अभिनेता काम करते हुए सीन में वो बी देयर नहीं होते हैं, वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उस परिस्थिति में नहीं होते हैं। तो मैं यही समझाता हूँ कि कुछ मत कर, गौर से इनकी लाइनें सुन, ये क्या बोल रहे हैं, अपने क्यू का इंतजार मत कर। तो आप जब सेट सीन के दरमियान भी देर रहोगे ना, तो कैमरा जो है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजअप जो होता है वो चेहरे का नहीं, आत्मा का होता है। तो ट्रूथफुली अगर हो, बट एड के दुनिया में क्लोजअप प्रोडक्ट का भी होता है। हाँ, कि प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है कि नहीं। तो क्या ये वजह है, क्योंकि क्लोजअप आत्मा का होता है, कि आप कहते हैं कि एक एक्टर को एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है? पिछली बार मैं फंस गया था, आप पूछी थी तो। हाँ, अब जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है अच्छा आदमी होना, क्योंकि मैं जिंदगी में अगर ट्रूथफुल नहीं रहूंगा तो मैं एक्टिंग में नहीं हो सकता हूँ। बट बहुत ऐसे क्राफ्टमैन हैं जो, जिनकी क्राफ्ट पे इतनी तगड़ी पकड़ है कि वो जिंदगी में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी क्राफ्ट पे इतनी जबरदस्त पकड़ है कि वो करके चले जाएंगे। मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ अचीव हो जाए कि मैं जिंदगी में खराब आदमी भी बन जाऊँ तो भी मैं काम ठीक ठाक कर लूँ। तो वो मेरा एरिया है जिसको मैं एक्सप्लोर करने में लगा हूँ। पंकज जी, कनेक्शन क्या है? अगर आप जिंदगी में झूठ बोलेंगे या कुछ भी मक्कारी करेंगे तो एक्टिंग पे क्या असर आता है? ट्रूथ मिसिंग हो जाएगा। एक्टिंग की ट्रूथ? एक्टिंग की ट्रूथ, जो कि ट्रूथ बड़ी लेयर बात है। ट्रूथ है नहीं, लाइनें किसी और ने लिखी है, कैमरा लगा है, को एक्टर हैं, नकली, सभी झूठ है। सभी झूठ है। इंटायर झूठ में मैं ट्रूथ ढूंढ रहा हूँ। बट वही तो खेल है कि अब ईश्वर है या नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीके से खोज रहा है उनको। अब वो ट्रूथ है, सत्य पता नहीं क्या है। तो मैं जिंदगी में जब ट्रू नहीं रहूंगा ना, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हालांकि क्राफ्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं भी प्रयोग करता हूँ सीन में क्राफ्ट का, लेकिन मैं हमेशा तवज्जो क्राफ्ट के ऊपर ट्रूथ का देता हूँ। रियल नहीं बोल रहा हूँ, रियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, सत्य। क्योंकि झूठ का मीडियम है, बट झूठ के मीडियम में ट्रूथ बहुत रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर मुझे आपके दिल तक पहुंचना है ना, तो मुझे लगता है कि ट्रू होना बहुत जरूरी है। और आप नकली रहोगे ना तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। भले इंटरटेन कर दोगे लोगों को मजा आ जाएगा, इंटरटेन हो जाएंगे, बट अभिनेता कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा कि नहीं नहीं यार, ये थोड़ी सच्चाई की कमी थी। तो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब शॉट दे रहे होते हैं, तो आपको खुद को पता चलता है कि कौन सा टेक ज्यादा ट्रूथफुल था दूसरे टेक नहीं, से? अगेन नहीं पता चलता है मुझे। मैं मॉनिटर नहीं देखता हूँ कभी भी। मैं अपना काम करके आ गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, मेरे लिए ओके है। मुझे लगता है उनको जो चाहिए था वो मिल गया। और मुझे तो जिस ट्रूथ को खोज रहा हूँ, उस ट्रूथ के बारे में जब ईश्वर की तरह मुझे भी पता नहीं है कि वो ट्रूथ है भी या नहीं भी है, या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये आज का ट्रूथ था। और मैं हमेशा मानता हूँ आदमी को, हम आज जो हैं वो कल नहीं रहते हैं। मैं आज, हो सकता है मेरी आज की सारी बातें गलत हों और कल ये मैं ही स्वीकारूं कि हाँ कल गोवा में मैं बहुत गलत बोल के आया हूँ। तो मुझे लगता है मैं नहीं जानता हूँ सच्चाई। पंकज, सक्सेस ट्रूथ इसलिए भी जरूरी है ना मैम, कि क्या है ना,
ये परफॉर्मिंग आर्ट है, मतलब एक्टिंग कोई भी, स्टेज का हो या सिनेमा का हो, एक है राजनीति। मुझे लगता है दोनों परफॉर्मिंग आर्ट हैं। हाँ, तो कस के हंस लीजिए। अभी देखो ना, चुनाव का सीजन चल रहा है, हर आदमी परफॉर्म कर रहा है, हर नेता बोल रहा है कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को बोल रही है, और मतदाता बेचारा चुप है। कुछ मतदाता हैं कि सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वहां पे अलग ही गरज बरस रहे हैं। तो सिनेमा के ट्रूथ से हो सकता है सिनेमा पे असर पड़े, बट पॉलिटिक्स में ट्रूथ से समाज पे असर पड़ता है। खैर, मैं भटका रहा हूँ, छोड़िए आप मुद्दे अच्छा, पे। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ लूं, आपने कहा कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, कभी जाएंगे? आज का ट्रूथ नहीं जाऊंगा, लेकिन कल का ट्रूथ हो सकता है कि जाऊंगा। अच्छा पंकज, ये बताइए कि सक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है एक आर्टिस्ट पर? क्या आपको अब, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, क्या थोड़ा सा डर लगता है कि अब मैं इस सक्सेस को कैसे रिटेन करूं, या बिल्कुल ही आप फेयरलेस हो चुके हैं कि अब मेरा वक्त आया रिस्क लेने का? दोनों है मैम, रिस्क लेने का वक्त है। मैं बड़ा दोनों टाइप का आदमी हूँ। मैं हाँ भी बोल देता हूँ, ना भी बोल देता हूँ। हमारे बिहार में एक कहावत है, पता नहीं यार कोई बिहार से है क्या? अरे यार क्या बात है, मन ऐसे ही प्रसन्न हो गए इतने हाथ देख के। बरवों के भाई कनियों के भाई, मतलब दूल्हे का भी भाई दुल्हन का भी भाई, एक आदमी नहीं हो सकता है। मैं दोनों टाइप। हाँ, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, क्या बात है, वाह। किसी ने बोला नहीं वो गलत बोला, वाह क्या बात है। तो क्या सवाल था? सवाल था कि क्या आप अब फियरलेस हो गए हैं एक आर्टिस्ट बतौर, या अब थोड़ा डर लगता है क्योंकि सक्सेस है, अब खोना नहीं चाहते? अब फियरलेस तो हो चुका हूँ, और डर इस बात का लगता है ना कि अभी वक्त आया है मेरा, अब लोग अच्छे काम दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपनी सेहत को बचा के रखूँ, ज़्यादा सो पाऊँ। मेरे लिए 8 घंटे, जितना मेरे लिए ट्रूथ ज़रूरी है ना, उतना ही मेरे लिए 8 घंटे सोना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा सो पाऊँ, सेहत को बचा के रखूँ, ताकि लंबे समय तक और थोड़ा अच्छा काम कर पाऊँ। 14 साल तो घूमते घामते गुजर गए, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मुझे थिएटर शुरू किए। तो मुझे लगता है कि अब समय आया है तो थोड़ा सेहत बचा के रखूँ, थोड़ी पढ़ूँ। इन दिनों पढ़ना बंद है, बिल्कुल मेरा बंद है पढ़ाई। अब मतलब एक वक्त था जब खूब पढ़ता था मैं, और पढ़ के मैं किसी और को सुनाना चाहता था, बोलना चाहता था, कोई सुनना नहीं चाहता था। अब जब मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे पास मटेरियल खत्म हो रहे हैं बोलने के लिए, तो अब लोग बोलने के लिए पैसे दे रहे हैं। समझ में नहीं आता है, जब मुफ्त में सुनाना चाहता था और मटेरियल भी मेरे पास बहुत थे ऑथेंटिक। तो ये जिंदगी है बॉस, क्या करोगे, यही जिंदगी है। खैर, तो निडर हो गया हूँ, बट सेम टाइम अवेयर हूँ सेहत को लेके। चाहता हूँ थोड़ा और पढ़ूँ, घूमूं, लोगों से मिलूं, ताकि काम लंबे समय तक चल सके, और एक 40 एकड़ की जमीन खरीद के एक छोटा सा अपना जंगल बना सकूं। Really? फार्मिंग मन है करनी मेरा, है? हाँ मन है मेरा। मन ट्रैक्टर के है, साथ? हाँ ऑफ कोर्स, वहाँ तो ट्रैक्टर भी रहेंगे, बैल भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। मेरा बचपन गायों के साथ गुजरा है, तो पता नहीं इसमें से कितने लोग गाय बैल के साथ रहे होंगे। तो जानवर जो घर के होते हैं ना, अपने बच्चों को गाय भी पहचानती है, सिर्फ कुत्ते नहीं पहचानते हैं। दूसरा कोई आएगा वो मारने पड़ जाएगी, घर का छोटा भी बच्चा जाएगा वो नहीं मारेगी, उसको पता है तो अपना है, ये अपना है, आजा आजा, अपना मतदाता है ये, इधर आ। पंकज, पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने आपसे पूछा था कि कभी भी एक्टर्स इनसिक्योर हो जाते हैं आपका टैलेंट देखकर, क्या ऐसा कभी होता है? तो आपने कहा था कि नहीं, कभी नहीं होता, और जिस दिन मैं देखूंगा कि ये हो रहा है, मैं उसी दिन तुरंत एवरेज एक्टिंग करना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा मौका कभी आया है एवरेज एक्टिंग करने का? नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया, बट डिपेंड है सब्जेक्ट पे कि जो किरदार दिया गया है या रिक्वायर्ड है। अब मैं जैसे जिस फिल्म के जिक्र के लुक्का छिपी में मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो लगा कि चलो बाबा इसी को, इसको थोड़ा फिजिकल बना दे। मेरे सारे अभिनेताओं से मेरे बड़े अच्छे संबंध होते हैं सेट पे, सब बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक परफॉर्मर 19-20 हो सकता है, बट हम दोनों ह्यूमन बीइंग हैं,
वो भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ। तो उसका 19 होना या उसका 20 होना, वो अगर मेरे से 20 है तो मैं इनसिक्योर नहीं होऊंगा, अगर मेरे से 19 है तो मैं उस पर अरे यार क्या कर रहा है, टाइम किल हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो भी आदमी है। मेरे लिए उतना ही सम्मान उस व्यक्ति का है जितना मैं फिल्म के डायरेक्टर का करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। अपने अपने घर छोड़ के 1 महीना के लिए एक पतली से स्क्रिप्ट और प्रोड्यूसर के बहुत सारे पैसे लेके आए हैं, तो मजे लो, प्यार करो एक दूसरे से। चिढ़ने के लिए, इनसिक्योर होने के लिए बाकी वजहें हो सकती हैं, यहाँ क्यों, यहाँ आनंद करो। मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जो उनके पास आई और कहा कि आई रियली वांट टू वर्क विद यू, और उस फिल्म में तो मैं मेकअप भी नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये ऐसी चीज़ें कभी आपके साथ होती हैं जब लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को सॉर्ट ऑफ स्लाइटली पाइल ऑन करना चाहें? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। मुझे याद नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल मैं इतना सहज रहता हूँ ना कि सामने वाला जो मिलता है ना, तो वो उसको लगता है कि इस आदमी को कुछ बोलने समझाने की ज़रूरत है नहीं। मतलब आप उस दिन क्रिटिक्स अवार्ड था ना पिछली बार, तो ग्रीन रूम से मैं निकला और अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो एक लड़का मिल गया वहाँ का कोई, मैं कभी नहीं मिला था उस लड़के से, और वो मुझे ग्रीन रूम से मेरी गाड़ी तक 100 मीटर का फासला होगा, 2.5 मिनट की जर्नी हमने साथ की, और बोला भैया अपना नंबर दे दीजिए। मैं बोला हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो नंबर, अच्छा कोई बात नहीं मत दीजिए। तो अब समझो कि मैं क्या व्यक्ति हूं कि 100 मीटर में एक आदमी को लगा कि इनका नंबर ले ही लेना चाहिए। तो मुझे जो भी मिलता है मेरे से, मेरे रंग में रंग जाता है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इनको क्या बोलना है नहीं बोलना है। अगर वो कुछ बोल दे तो मुझे भी नहीं पड़ता है, मुझे याद भी नहीं रहती है ऐसी चीजें। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आप बिल्कुल खुश मिजाज हैं। हाँ हाँ, जीवन में क्या है, बैंक अकाउंट ठीक रहे तो सब ठीक होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल और फिर मैं ये सवाल पढ़ूंगी। आपके घर में खटिया है? हाँ जी। क्यों है खाट? क्योंकि मैं खाट पे सोना छोड़ दिया, मुंबई आ गया, तो मैं खाट से दूर हो गया। लेकिन मेरे मन के अंदर जो खाट है ना, खटिया है ना, वो दूर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपने घर में बॉम्बे में बनवा लिया एक। मेरे ससुर जी रस्सी लाए, रस्सी भी वहाँ से आई मेरे गांव से, और यहाँ पे हैंडमेड बनी। तो जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं ना, वो पुरानी चीज़ें संबंध भी हैं, वैल्यू भी हैं, माँ बाप भी हैं, वो लैंडस्केप है, मेरी ज़मीन, मेरे घर के पीछे की नदी। तो मुझे लगता है कि असली बैंक अकाउंट वही है। जो अभी जिसका जिक्र किया वो नहीं है, वो हंसने के लिए किया था कि वो बैंक अकाउंट यहीं रह जाएगा जो मेरे बैंक का अमाउंट है, जो भी है। लेकिन जो खटिया है, जो यादें हैं, जो मेरी ज़मीन है, जो मेरे संबंधों की यादें हैं, जो दुनिया का खाना मैंने अपने स्वाद पे चखा है, जो दुनिया मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो एफडी मेरे साथ चला जाएगा, वो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं उन चीज़ों का वैल्यू करता हूँ और उनको कलेक्ट करता हूँ कि वो सिंबॉलिक ही सही। मेरे घर में खटिया है, मेरे घर में सील बट्टा है, जिसपे स्टोन का वो प्लेट जिस पे मसाले पिसते हैं। तो मुझे लगता है यही है, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो आप अपनी बेटी को बताते हैं कि वो कितनी साल की है? 13 साल की है। हाँ। बताता हूँ उसको, छुट्टियों में कभी कभी गांव ले जाता हूँ, बट वो भी अमेरिकन होते जा रही है, खाली अंग्रेजी फिल्में देखती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ पूछू कुछ पुराने गाने सुन तू, देख ये कितने बड़े बड़े अपने यहाँ लोग हुए हैं और क्या क्या गाए हैं। तो मेरे दबाव में आके 4 लाइन सुनेगी और फिर निकल के वो अपना कुछ तो पता नहीं क्या क्या सुनती है। बट ठीक है, मुझे उसको उतना दबाव भी नहीं देना है। मेरा ट्रूथ या मेरा एक्सपीरियंस मेरा है, उसका एक्सपीरियंस उसका है, तो यही है। So guys, give me a minute. Glasses have to be put on for this. Wow, Yash Sangvi asks if you ever got an offer from Hollywood, would you swear in Hindi in their films? क्या क्या बोला? हिंदी बोलूंगा। नहीं, आप हिंदी में गालियां देंगे? क्यों नहीं? हॉलीवुड फिल्मों में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं दे के आया हूँ, मैं दे के आया हूँ गांधी जी। अभी एक किया है कुछ, तो उसमें दे के आ चुका ऑलरेडी। बट अगेन मेरा गालियों के लिए एक स्टैंड है मैम। हाँ।
कि मैं कभी भी अपने किरदारों में गालियों का प्रयोग तभी करता हूँ जब ज़रूरी हो, सनसनी के लिए और ईयर कैचिंग के लिए नहीं करता हूँ कि बोल दूंगा तो आप सुन के वो क्या कुछ हुआ। रियलिज्म है, मेरा मानना है कि रियलिस्टिक होने के लिए गाली देने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक सच में रिक्वायर्ड ना हो कि ये किरदार, जैसे क्रिमिनल जस्टिस अभी एक शो आया है, आई थिंक मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, एक बार, वो भी गाली की तरह नहीं, बहुत अंडरटोन होके कि पूरा देश सट्टा खेल रहा है, एक लाइन है, तो मैं नहीं करता हूँ आमतौर पे, मुझे पसंद नहीं है। Amit Vyas says कि character actors made Sholay a legendary movie, but character artists don't get their due credit. Do you think it's changing with an intelligent audience today? मुझे पता है आपको ये character artist का nomenclature ही पसंद नहीं है मुझे ना? कैरेक्टर एक्टर, कैरेक्टर आर्टिस्ट शब्द ही पसंद नहीं है, हम सब अभिनेता हैं। वो जो हीरो है वो भी अभिनेता ही है, और जो चचा मौसा बने हैं वो भी अभिनेता ही हैं। तो बट यस, चूंकि अब एक बड़ा सा फॉर्मेट है सिनेमा का, तो मेरे अकेले के नापसंद होने से इसका प्रयोग करना लोग बंद तो नहीं करेंगे। बट हाँ, अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अब ये इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब सिर्फ कहानी एक आदमी के केंद्र में नहीं होती है। अब सीमा पाहवा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हीरोइन इम्पोर्टेंट है। बरेली की बर्फी में कीर्ति सनोन, सीमा दोनों इम्पोर्टेंट थी। तो हर फिल्म में, और ऑफ कोर्स ऑडियंस की वजह से, आप लोगों की वजह से, या और भी जो इंटरनेट के आने की वजह से ना, हमारे भारत की ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। तो ऑडियंस इवॉल्व हो रही है तो स्टोरी टेलिंग भी इवॉल्व हो रही है, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहे हैं। तो दोनों तरफ का है, वाइस वर्सा है, एक तरफ का नहीं है। और मुझे लगता है ये जो डिवीजन है कैरेक्टर, ये अब है ही नहीं। अब ये लाइन ब्लर नहीं, ऑलमोस्ट ब्लर ही हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब मुझे भी ठीक ठाक पैसे मिलने लगे हैं इन दिनों। क्रिस्टोफर फिलिप्स पूछते हैं कि सर, आपको लगता है कि अगर गाय टोंडे का रोल आपको मिलता, आप नवाज से अच्छी एक्टिंग कर लेते? मुझे नहीं पता, मैं अच्छी नहीं कर पाता, उनसे अलग करता कुछ, पता नहीं। अब तो जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं, प्रणाम। ये तो हुआ ही नहीं। मैं अपने तरीके से करता, शायद मेरा गायतोंडे कालीन भैया जैसा होता। तो सुब्रतो चौधरी आपसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू फिट योरसेल्फ एज द कैरेक्टर ऑफ कालीन भैया रोल इन मिर्जापुर? आपने कैसे उसमें कैसे घुसे? हाँ, कुछ नहीं, कपड़े पहन लिए, कपड़े मेरे फिटिंग के थे, तो मैं कपड़ों में फिट हो गया, कपड़े मुझ में फिट हो गए। और अच्छी राइटिंग थी, पुनीत जो उसके लेखक है उन्होंने बढ़िया लिखा था, करण गुरु डायरेक्टर थे, उन्होंने छूट दे रखी थी, तो बहुत मुश्किल नहीं था। मेरे को जितनी कालीन भैया को लेके लोग पसंद कर लिए ना, मैं आज सच बता रहा हूँ कि जब शूट कर रहा था ना, तो मैं इधर पंजाब से आता था 10 दिन कोई और फिल्म करके, वहाँ 7 दिन किया, फिर भाग गया चेन्नई, फिर आया, तो मेरे लिए बहुत बहुत आसान काम था। जब वो सीरीज आई और लोगों ने इतना पसंद किया, तब मैं सीरियस हो गया। हाँ, अब मैं ये कमिट करने में मुझे डर लगता है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें। हाँ, वो एक एक्टर का जो 40 साल का अनुभव बताया था ना, 43 इयर्स का, वो काम आता है किसी भी किरदार में जाने में। कि हम रात को भी किसी और शहर से दूसरी सेट से आते हैं, दूसरे में घुसते हैं, तो जिंदगी का अनुभव और सेम टाइम बड़ा स्पिरिचुअल काम है। एक इनर फोकस रखना पड़ता है एक्टर को कि यार इस रोल में क्या कर रहे थे, वहाँ क्या हो रहा था। तो है अध्यात्म, मेडिटेशन का काम है, ऐसा आसान भी नहीं है। तो एक इनर फोकस रहता है मेरा, जिसके थ्रू मैं बहुत भटकता नहीं हूँ। और अगेन मैं मोह में नहीं पड़ता हूँ कि यार इस लाइन में हंसा दूंगा, इस लाइन में रुला दूंगा। मैं ईमानदारी से अपना काम करके आ जाता हूँ बस। तो पंकज, सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट विद माय ओन क्वेश्चन, क्या आपके कोई रिचुअल्स हैं टू गो बिट फ्रॉम वन कैरेक्टर टू द अदर? क्योंकि मुझे शाहरुख ने एक बार बोला था कि जब वो फिल्म फिनिश करते हैं तो ही टेक्स अ वेरी लॉन्ग शावर टू काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वॉश ऑफ द कैरेक्टर। डू यू हैव एनी रिचुअल्स कि अब ये खत्म हो गया? आई थिंक मेरा वो एक्सटर्नल नहीं, वो इनर शावर लेता हूँ मैं। बड़ा आंतरिक है मामला कि वो जो मेडिटेशन वाली बात की, तो मेडिटेशन अध्यात्म ये बाहर से दिखने वाली चीज़ है नहीं कि मतलब मैं वैसा कपड़ा पहन लूँ या कुछ बन जाऊँ, बट इनर है। तो इनर मैं करता हूँ। मैं एक रोल के बाद मुझे लगता है कि, और वो बेसिकली थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं है वो,
कि यार हाँ यहाँ ये हो रहा था, उस रोल की ये ज़रूरत है, तो नहीं नहीं उसको। अगर किसी किसी किरदार में जब मैं कुछ फिजिकलिटी अडॉप्ट करता हूँ, एक्सटर्नल चीज़ें, कि एक बॉडी लैंग्वेज सर्टेन काइंड ऑफ लिया, तो उसको रिमूव करने में वो प्रैक्टिस करते करते 30 दिन 20 दिन में, तो उसको थोड़ा निकालने में वक्त लगता है। कई बार अनजाने में वैसा जेस्चर हो जाता है हमसे जो हम चाह के नहीं करते हैं। दूसरी फिल्म में दूसरी फिल्म में तो याद आता है कि नहीं नहीं बाबा एक मिनट, क्या एक और टेक कर लो। डायरेक्टर क्यों बोला, नहीं कुछ है प्रॉब्लम। आमतौर पे ये नहीं बोलता हूँ मैं, बट रेयरली कभी कभार हुआ होगा 2-4 बार कि कोई एक बॉडी जो ध्यान से मिसिंग हुआ और किसी और फिल्म का आ गया। तो बाकी वो इंटरनल है मामला। ये तो रजत सिकंदर पूछते हैं कि नाउ दैट यू आर फाइनेंशियली वेरी साउंड, आर यू गोइंग टू बाय दैट ट्रैक्टर? जब तैरना सीख गए तो नदी से दूर हो गए, मैं बोला था नीलेश केस में। अब ट्रैक्टर खरीद के बॉम्बे में चलाऊंगा कहाँ। और हम सोच रहा हूँ खरीद ही लूँ, गांव पे भले रहेगा, क्योंकि खेती भी अब बाबूजी नहीं करते हैं, बटाई दे दिए गए हैं दूसरों को। बट यस खरीद सकता हूँ, शायद जब मैं अपना कहीं खरीदी करने जब मैं वापस जाऊंगा तो खरीद लूंगा। अच्छा, और लतिका मुकद्दम कहती हैं कि पंकज जी, इफ यू हैड टू आस्क अनुपमा टू राइट अ गुड क्रिटिक अबाउट योर फिल्म, हाउ वुड यू प्लीज हर विद एनी ऑफ योर फिल्म डायलॉग्स? आई डोंट थिंक यू हैव टू प्लीज मी, आप बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। हाँ, मैं समझा नहीं क्या चाह रही थी, कुछ नहीं। मतलब नहीं, असल में ये इको हो रहा है कि हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो इनकी आवाज यहाँ सुनना मुश्किल हो रहा है। उधर ठीक से सुन पा रहे होंगे, तो कई चीजें। तो आई थिंक लतिका पूछ रही है कि अगर आप मुझे खुश करना चाहें तो आप कौन सी फिल्म का डायलॉग बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो पहले ही से खुश हैं, चलिए। दिस इज ट्रू। ओके गाइज, लास्ट वन एंड देन पंकज यू हैव टू चूज कि आपको फेवरेट कौन सा लगा। पंकज ये पूछते हैं, नैना मदन, क्या ऐसा कोई रोल है जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए था बजाय किसी और के? आई थिंक नहीं। मैं हमेशा वो मानता हूँ कि जो जिसके हिस्से आया वो उसी के लिए बना था। ये तो वही सवाल है ना कि मतलब कि वो लड़की उनसे शादी कर ली तो आपको नहीं लगता है मुझसे करनी चाहिए? तो भाई वो तो फिल्म मेकर की चॉइस है। वो जो डायरेक्टर ने तय किया जिसको, तो आई थिंक वो उपयुक्त। हर डायरेक्टर अपनी कास्टिंग में ना, मुझे लगता है कि जो उसको सबसे बढ़िया बंदा लगता है इस रोल के लिए, उसी को अप्रोच करता है। अगर बहुत बड़ी समस्या बजट की या डेट्स की ना आए, तभी वो सेकेंडरी चॉइस पे जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई रोल जो मुझे करना चाहिए था। मुझे हमेशा लगता है कि जो रोल मैंने किए हैं वही मुझे करने चाहिए थे, और कुछ नहीं लगता। बट पंकज, आपको कभी एज एन एक्टर इनसिक्योरिटी नहीं होती, जेलसी नहीं होती किसी और का देख के? ऑफ कोर्स होती है जेलसी, मैं भी आदमी हूँ। कभी मैं इसीलिए फिल्में नहीं देखता। मैं साल में 4 या 5 फिल्में देखता हूँ, या 2-3 पूरे साल में, इस डर से कि फिल्म खराब होगी तो परेशान हो जाऊंगा, और फिल्म बहुत अच्छी होगी तो परेशान हो जाऊंगा। तो परेशानी क्यों मोल लेना। मुझे किसी अभिनेता की बहुत कमाल की एक्टिंग, वो ईर्ष्या लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में होती है कि यार ये इस आदमी ने कैसे अचीव किया ये। और वो ज़्यादातर मेरे नॉन एक्ट्रेस से होती है, एक्ट्रेस से नहीं होती है। नॉन एक्ट्रेस मतलब जो प्रोफेशनल अभिनेता नहीं है। जैसे कोर्ट फिल्म में एक महिला थी जिनके पति वो गटर में डूब के मर गए, और कोर्ट रूम में एक सीन में वो बोलती है जज को, it was amazing. और वो गाड़ी से छोड़ने जाता है उसको, और गाड़ी पे बात करती है जैसे वो फ्रंट सीट पे बेल्ट लगा के बैठी है। मुझे लगा कि यार ये मैं अचीव कर पाऊंगा क्या कभी। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को नंबर निकाला कोर्ट का, पूछा कि यार वो एक्ट्रेस कौन है। तो उसने बोला वो एक्ट्रेस नहीं है, उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। तो हम लोगों ने उनको बुला के उनसे बोला आप बताओ, सुनाओ टाइप। न्यूटन के वक्त जो बाकी रियल लोग थे वहाँ के वोटर्स जो बने थे, जो गोंडी बोल रहे थे, तो उनको देख के मुझे लगा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये तो इतने रियल हैं। तो मुझे ईर्ष्या ज़्यादातर नॉन एक्टर से होती है कि यार क्या हम वो ट्रूथ ला पाएंगे क्या, कि
डॉक्यूमेंट्री जैसे नेशनल जियोग्राफी पे आप जंगल में जाते हो और एक टाइगर को शूट करके लाते हो, तो लगता है वो टाइगर अपना काम कर रहा था, आपने कैप्चर कर लिया कहीं से, वो तो कैमरे के लिए कर नहीं रहा था। बट हम तो ऐसे टाइगर हैं कि हमें सब पता है लेकिन फिर भी प्रिटेंड करते हैं कुछ पता नहीं है। तो और आप बॉक्स ऑफिस और कौन सी चली कौन सी फ्लॉप हुई उसके ऊपर ध्यान कभी रखते हैं कि नहीं? रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, बट ना मुझे बहुत चलने वाली फिल्में बहुत खुश कर देती हैं और जो नहीं चली उससे मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। गुड़गांव नहीं चली लेकिन मेरे लिए खास है वो। बहुत अच्छा काम किया आपने, जी। बहुत अच्छा। एक पाउडर सीरीज था एक, वो उस वक्त नहीं चला, अब चल रहा है अब अगेन नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे। तो उस वक्त लगा यार ये अच्छा काम था, लोग देखते, वो सिर्फ लोग देखें, हिट फ्लॉप से ज़्यादा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक अच्छी चीज़ पहुँचे। तो बाकी ईर्ष्या होती है, सबको होती है, हम भी आदमी हैं। हम पूरी जिंदगी यही लड़ाई करते हैं ना कि जो जो हमारी कमियां हैं या जो हमारा वो ग्रे एरिया है उस पर हम थोड़ा वर्क करते रहें कि और बेटर ह्यूमन बीइंग हम कैसे बने। बाकी तो और कुछ है नहीं लड़ाई। तो आप जब अपने आप के बारे में सोचते हैं कि आपकी एक्टिंग प्रोफेशनली आप सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी आपकी कमी क्या है? अभी मेरी पता नहीं, अभी कमी कमी है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कुछ नहीं है। अभी मेरी एक कमी है कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। मुझे कभी कभी, हालांकि वो कमी मुझे परेशान नहीं करती है, मेरे को पता है मेरी स्ट्रेंथ है वो, तो वो दूसरी भाषा है, मैं सीख जाऊंगा थोड़े दिन में। और बाकी कमी मतलब अंग्रेजी ना बोलने की कमी? बट वो मुझे नहीं, नहीं लगती कहाँ? है, वो हाँ। नहीं लगती है मेरे को, वो नहीं नहीं खोजना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद दूंगा इसका आंसर, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। कमियां हैं, कमियां जैसे मैं अच्छा डांस नहीं कर पाता हूँ, एक सर्टेन काइंड ऑफ कर पाता हूँ, मुझे बॉलीवुड का 1 2 3 4 कोरियोग्राफी मेरे से कैच बहुत जल्दी नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है उस पर मुझे काम करना चाहिए। और ये पर आप करना चाहते हैं पंकज कभी, मतलब पेड़ों के इर्द गिर्द भागना एंड ऑल दैट? नहीं 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 Song and चाहता dance नहीं हूँ, करते? नहीं चाहता हूँ। अगर चाहता तो शायद मैं वो कमी दूर कर लिया होता, तो वो करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे ब्लड में नहीं है ना, अगर वो मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा तो मैं नकली लगूंगा, नेचुरली नहीं आता। नहीं आता, तो वो इससे बेटर है जो है वही करो, उसी को ठीक से कर लो। चलिए फिर आप इनमें से चूज करें कि कौन सा एक और सवाल है क्या उसमें एक कोई? ऑफ कोर्स। क्योंकि मुझे पहले के 4 सवाल भूल चुका हूँ मैं। नहीं तो सब लिखे हैं, आप याद कर लेंगे। Okay, so Chandra B. Dobhal is asking कि do you see any cultural change in Indian society from the web series? क्योंकि अब there are new ways of showing uncut, uncensored movies filled with sex violence, which can be accessed by all and that too without any restriction. So इससे क्या change आएगा? ये सेंसर की बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं। सेंसर मतलब ही सेइंग कि इज देयर एनी कल्चरल चेंज, क्योंकि अब वेब सीरीज हम सब देख रहे हैं और उसमें दे आर शोइंग एवरीथिंग। सब मतलब एडल्ट की बातें कर रहे हैं मतलब सेक्स एंड वायलेंस व्हिच यू कांट सी, पिक्चरों में तो नहीं देख सकते। जी जी, मुझे नहीं लगता उससे पता नहीं क्या सा चेंज आएगा, सामाजिक चेंज। हाँ सवाल अच्छा है, बट इसका आंसर मेरे को एक बार फिर से बताइए मैम। Do you see any cultural change in Indian society from the web series, new way of showing uncut, uncensored movies full of sex and violence, which can be accessed by all, and that too without any restriction? ओके करेक्ट, अच्छा सवाल है, बट ये डिजिटल स्पेस हमारे यहाँ बहुत नया है, अभी बामुश्किल 1 साल हुए इसको बढ़ते हुए, 2 3 4 सीरीज उस तरीके से आए, तो मुझे लगता है ये सवाल का आंसर और 1 2 साल बाद ठीक तरीके से दिया जा सकता है कि इसके क्या बदलाव हुए हैं सोसाइटी में। बट अगेन मैं कहूँगा कि चूंकि एडल्ट लोग देखते हैं, आपका आईडी बेस्ड, ये आपको एक आईडी बनानी होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस जो होंगे वो ठीक ठाक ही होने चाहिए। और वहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी कई लोग चूंकि उस स्पेस में सेंसर नहीं है तो कुछ भी बना देते हैं। तो मैं जैसे जो भी किरदार करता हूँ तो मैं उसको बड़ा सेल्फ सेंसर रखता हूँ। जैसे गालियों की बात की मैं, कि क्या जरूरी है, किस मकसद से किया जा रहा है, इस कहानी की, इस You सीन have to be responsible with it. बिल्कुल जिम्मेदार अभिनेता हैं। तो मुझे लगता है अभी इसके आंसर में 1 2 साल बाद फिर इसी में आऊंगा, फिर दूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, सच्चाई यही है। हाँ। तो पंकज आप
पढ़ के देख लें कि आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा, या मैं पढ़ूं वापस कौन से नहीं नहीं पूछे नहीं, थे? नहीं मुझे सवाल सारे अच्छे थे, बट मुझे जो मेरे को पर्सनल प्रभावित कर गया वो ट्रैक्टर वाला सवाल था, क्योंकि वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। हाँ। और अच्छा, ये मैं बात, ढूंढ रही हूँ किसने पूछा था वो। हाँ ट्रैक्टर की बात, रजत सिकदर। हाँ Now that you're financially sound, did you ever think of buying that tractor? हाँ ये वाला सवाल मुझे अच्छा लगा, मैं ट्रैक्टर खरीद भी लूंगा। So I think Rajat has to come up and get his award. Pankaj, thank you. It's been such a pleasure.